नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी उसमें हमने दूसरा पाठ था हमारा ईदगाह, उसका अभ्यास किया। उसमें हमने देखा था अमीना और हामिद के बारे में पढ़ा। बराबर विद्यार्थी मित्रों, हवे આપણે એની અંદર આ જે પાઠ છે એમાં અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના થોડાક પ્રશ્નો છે એ જોઈએ। તો પહેલાં આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, પછી સ્વાધ્યાય જોઈશું। તો અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए। આની અંદર પ્રશ્નો આપ્યા છે તો એના જવાબો તમારે લખવાના છે। प्रश्न 1 છે, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? एनो जवाब है अहींया, हामिद हर रोज़ उसकी दादी की उंगलियां तवे से रोटियां बनाते समय जलते हुए देखता था। हामिद ने सोचा कि यदि चिमटा होगा तो दादी की उंगलियां नहीं जलेगी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। प्रश्न नंबर 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? जवाब देखिए आपने। हामिद ने कारण बताया कि इसे कंधे पर रखे तो बंदूक हो जाए, हाथ में रखे तो फकीर का चिमटा हो जाए, यह मंजीरे का काम भी करता है, आगे आग, आंधी, तूफान और पानी में डटा रहता है, इस प्रकार चिमटा खरीदने के कारण बताए। આપણે અંદર જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કંધે એટલે કે ખભા પર રાખીએ તો શું થઈ જાય છે? બંદૂકનું એ કામ કરે છે। હાથમાં રાખી અને ખખડાવે તો જે સાધુ સંત જે આપણે કહીએ છીએ ચીપિયો રાખે છે એની વાત કરી છે, અને એને ખખડાવો તો એ મંજીરાનું કામ કરે છે। બરાબર। અને પાણી હોય કે પવન હોય પરંતુ ચીપિયાને કંઈ અસર થતી નથી। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बराबर। अभी जवाब જોઈએ એનો। जब हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ, यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। प्रश्न नंबर 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। હવે આપણે જોઈએ અહીંયા, रुमाल बहुत ही काम की चीज़ है। तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। अगर थैली न हो तो साग सब्जी आदि के काम आ सकता है। हाथ, मुंह और पसीना पोंछने के काम आता है। सूती रुमाल मास्क की जगह पर काम आता है। सूत એટલે કે સૂત્રનો જે હોય છે ને એ માસ્કની જગ્યાએ પણ એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। માસ્ક ના હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? रुमाल बांधिए छे। इस तरह अनेक प्रयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? बराबर एनो जवाब જોઈએ છીએ આપણે। ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चे ईदगाह जाने को अधीर और उत्साही हैं। नमाज के बाद ईदगाह के मेले में जाने का आनंद है। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषता मेले में प्रकट होती है, इसलिए इसका शीर्षक ईदगाह रखा गया। एना पछीनो प्रश्न छे, इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? बराबर। आना सिवाय आने कई शीर्षक तमे आपवा इच्छो छो अने शा माटे? एनो जवाब જોઈએ છે, ईदगाह के अलावा हामिद और उसका चिमटा, यह शीर्षक देना चाहेंगे क्योंकि कहानी का उद्देश्य इन शीर्षक से जुड़ा हुआ है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 3 છે આપણો, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बराबर। तो आनी अंदर एक फकरो आपेलो छे, तो फकरा उपरथी प्रश्नों आपेला छे। पहला तमारे शुं करवानुं छे? फकरो वांची जवानो छे अने पछी फकरामां जे जवाबो आपे छे ए जवाबो शोधी अने तमारे लखवाना छे। तो आपणे प्रश्नो જોઈએ છે એના। प्रश्न 1 છે, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? जवाब જોઈએ। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार, दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया, राजा शिबी ने पंडुक के प्राणों की रक्षा के लिए अंगदान दिए,
महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण देने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की, यह उदाहरण मिलते हैं। प्रश्न 2, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? जवाब જોઈએ એનો। ऋषि मुनियों ने यह सीख दी है कि निराश्रित को आसरा दो, दीन दुखी और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। प्रश्न नंबर 3, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? जवाब જોઈએ એનો। सभी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी। હવે પ્રશ્ન નંબર 4 છે, વિલોમ શબ્દ લીખીએ। વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, બરાબર? તમને ખબર હોવી જોઈએ કે વિલોમ એટલે કે વિરુદ્ધાર્થી। હવે અહીંયા બે શબ્દો આપ્યા છે, એના એક આશ્રિત તો નિરાશ્રિત, અને બીજો શબ્દ છે અવનતિ તો ઉન્નતિ, બરાબર? ઉન્નતિ એટલે કે પ્રગતિ। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ, 5મો, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। जे આપણે ફકરો એનું વાંચન કર્યું તો આ ફકરાને શીર્ષક આપવાનું છે, બરાબર? તો તમે કયું શીર્ષક આપો છો? તો ફકરાને લગતું તમારે શીર્ષક એને આપવાનું રહેશે। તો બે શીર્ષક અહીંયા આપ્યા છે, પરોપકાર કા મહત્વ અને બીજું છે પરોપકાર की महिमा। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો જોયા, દરેક પ્રશ્ન આપણે અહીંયા સોલ્વ કર્યા, બરાબર? હવે આપણે આ ઈદગાહ પાઠનો જે સ્વાધ્યાય છે એના પ્રશ્નો જોઈએ। તો સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। તો અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે થોડાક, તો એના જવાબ આપણે લખવાના છે। 1, રોजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? શું કરે છે એમ, બરાબર? तो रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते अर्थात उपवास करते हैं, बराबर? एमनो जे उपवास होय छे रोजा, एना दिवसे शुं करे छे? सवारे सूर्य उगे त्यारथी सूर्यास्त એટલે સૂર્ય આથમે ત્યાં સુધી કંઈ ખાતા નથી અને ઉપવાસ કરે છે। प्रश्न नंबर 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? क्या जाए छे एम? रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? जवाब જોઈએ। दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिस्ती, धोबी आदि खिलौने मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए, बराबर? અહીંયા કોષ્ટક એક આપ્યું છે, તો આપણે એના પહેલાં સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે અને પછી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો જોઈએ, બરાબર? કોષ્ટકની અંદર તો જુઓ, પહેલો શબ્દ છે શીતલ એટલે કે ઠંડુ, તો બરાબર એનો સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય? શીતલ યાની કે ઠંડા, અને એનો વિલોમ શબ્દ કરીએ તો ઉષ્ણ એટલે કે ગરમ। પ્રસન્ન તો ખુશ, અને વિલોમ શબ્દ તો ખિન્ન એટલે કે ખીજાયેલું આપણે કહે છે ને એ રીતે। ગરીબ તો દીન અને અમીર। અંધકાર તો સમાનાર્થી શબ્દ અંધેરા અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રકાશ એટલે કે ઉજાલા। સ્નેહ તો પ્રેમ અને વિલોમ શબ્દ થશે ધૃણા એટલે કે નફરત। પુરાની તો પ્રાચીન, બરાબર? અને એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે નહીં। प्रश्न नंबर 3, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા મુહાવરા આપ્યા છે, પહેલાં એનો અર્થ લખવાનો છે અને પછી વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે, બરાબર? 1, बेड़ा पार लगाना तो संकट से बचाना, बराबर? હવે વાક્ય પ્રયોગ કરીએ એનો। अब तो इस महामारी से भगवान ही बेड़ा पार लगाएगा, बराबर? અહીંયા જે વાક્ય મેં બનાવ્યું એ તમે તમારી રીતે વાક્ય બનાવી શકો છો। 2, बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। मुसीबत तो बहुत आई लेकिन उसका बाल बांका न हुआ। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना,
बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। 4. दिल चीरना, बहुत दुख पहुँचाना। ईद को आया देखकर दादी अमीना का दिल चीर गया। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ। હવે અહીંયા એક વાર્તા આપી છે અને મુદ્દા આપ્યા છે, તો પહેલાં આપણે મુદ્દા જોઈએ અને પછી એ કહાની આપણે આગળ જોઈએ। एक नगर में 2 स्त्रियाँ एक ही बालक के लिए दावेदार। आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष। दोनों की बातें सुनना, न्याय करना। बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। હવે આપણે જોઈએ આ વાર્તા, બરાબર? આપણે મુદ્દા જોયા, હવે વાર્તા જોઈએ છીએ આપણે। તો આ વાર્તાને કયું શીર્ષક આપી શકાય? સચ્ચી માં, બરાબર, કે સાચી માં અથવા માતૃપ્રેમ। તો આ વાર્તાની અંદર આપણને માતૃપ્રેમ જોવા મળે છે, બરાબર। હવે જોઈએ આ વાર્તા। किसी नगर में 2 स्त्रियाँ पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। उसका एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने में से उठाकर ले गई। पालना એટલે કે આપણે એને ખોડિયું કહીએ છીએ, બરાબર। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसी का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। जब उसने कहा यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, बराबर, एने શું કહ્યું કે આ દીકરો મારો છે, એટલે પછી શું જવાબ આપે છે? જો આપેલી, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। હવે શું થયું? પેલી માગે છે એનો દીકરો અને પેલી આપવાની ના પાડે છે, એટલે બંને વચ્ચે શું થાય છે? ઝઘડો થાય છે। એટલે લોકો ત્યાં ભેગા થાય છે, એટલે કોઈ શું કહે છે કે કામ કરો, તમે એને લઈ અને ન્યાયાલયમાં જાઓ, એટલે કે આપણે કોર્ટમાં જઈએ છીએ ને, એટલે હવે બંને ક્યાં જશે? ન્યાયાલયની અંદર। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। હવે શું થયું કે જે ન્યાયાધીશ હતા એમણે શું કર્યું? એમણે ચાલાકીથી સાચો ન્યાય આપવા માટે એ બાળકના 2 ટુકડા કરવાના કહ્યા। તો જે એની સાચી માં હતી, બરાબર, કારણ કે પેલી એની માં હતી નહીં, એટલે એને કોઈ તકલીફ થાય નહીં, એની સાચી માં હોય એને તકલીફ થાય। એને શું થયું કે મારશે તો મારું બાળક મરી જશે, એના કરતાં એ લઈ જશે તો મારું બાળક જીવિત તો રહેશે, એમ એ મનમાં વિચારવા લાગી, બરાબર। પછી શું કહે છે જુઓ। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोककर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में से असली माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। પછી શું થયું? પેલું જે બાળક હતું એ પેલી જે સ્ત્રીનું હતું એને સોંપી દેવામાં આવ્યું અને પેલી જે સ્ત્રી હતી નિસંતાન સ્ત્રી એને જેલમાં પૂરવામાં આવી। હવે બરાબર આગળ જોઈએ શીખ, બરાબર, જે આ વાર્તા છે એના પરથી આપણને શું બોધ મળે છે? આખિર સત્ય કી ही વિજય હોતી है। અંતમાં કોનો જય થાય છે? સાચું જે હોય છે તેનો। હવે પ્રશ્ન નંબર 5 છે, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। હવે અહીંયા એક અધૂરી વાર્તા આપી છે, એને પૂર્ણ કરવાની છે। આપણે જોઈએ અહીંયા। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं।
जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्नों का उत्तर उसे न सूझा। उसके चारों लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ी, बराबर। कारण કે એને હવે 25 લાખનો ચેક મળી ગયો છે, એટલે જે એને ભણવાનું હતું એનું ભણવાનો અભ્યાસ પણ થશે અને ઘરની પણ ચિંતા એની દૂર થઈ ગઈ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોયા। આ દરેકે દરેક પ્રશ્ન તમે વાંચવાના પણ છે અને તમારી નોટબુકમાં લખી લેવાના છે। થેન્ક યુ।